चैप्टर नंबर 8 है, नाम है सेल एज स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. You have already learnt that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका कोई बेसिक फंक्शंस रहेगा. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या इसका आप लिस्ट बना सकते हो? क्योंकि ये 7th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा देख लिया है तो यह सब कोर्स कि आप कर सकते हो. Different sets of organs perform the various functions you have listed. तो अलग अलग ऑर्गेन्स है उसका अलग अलग फंक्शंस होगा, उसका लिस्ट आप बना सकते हो. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है ये आपको देखना है और उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, उसको हम ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. ब्रिक्स है ये क्या है? एक तो छोटा सा पार्ट है बिल्डिंग का. असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग. सिमिलरली cells are assembled to make the body of every organism. तो कंपैरिजन करें हम सेल की ब्रिक्स के साथ. जैसे ब्रिक्स हम यूज करते हैं किसके लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए. सेम ये सेल है वो यूज होता है किसके लिए? तो पूरी बॉडी है वो बनाने के लिए. ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन बोल सकते हैं हम कि थोड़ा थोड़ा अलग होगा, पर दोनों का अगर हम डिफाइन करें दोनों को तो एक ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं. डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी कब हुई? अब ये डिस्कवरी वाला भी नहीं आया होगा, पहली बार आई थिंक आप ये देख रहे हो. रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. एक उसके पास डिवाइस था, मैग्नीफाइंग डिवाइस था. उसके अंदर उसने क्या करा? ये कॉर्क की स्लाइस रखी और उसने देखा, ऑब्जर्व करा कि क्या उसमें दिखाई दे रहा है कोई स्मॉल सा पार्ट है वो दिखाई देता है कि नहीं. कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री. कॉर्क है वो असल में है क्या? तो वो एक ट्री का पार्ट है. ट्री का जो बार्क है उसका पार्ट है. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. उसने क्या करा? पतली सी एक स्लाइस ली कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और देखा, ऑब्जर्व करा क्या दिखाई दे रहा है. He noticed partitioned boxes और कंपार्टमेंट्स इन दी कॉर्क स्लाइस. तो उसने क्या नोटिस करा? ये फिगर में देख सकते हो कि नंबर ऑफ पार्ट्स उसको दिखाई दे. अगर नॉर्मली वो देखता था कॉर्क को, नॉर्मली उसने देखा तो क्या ब्राउन कलर का होगा, या तो ब्लैक कलर का है, या तो येलो स्क्रीन कलर का. जनरली हम देखते हैं कि ब्राउन कलर का होता है या तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ येलो कलर या तो क्रीमिश कलर मिक्स होता है. किसी ने कॉर्क मीन्स सब ये देखते हैं ट्री की जो बाहर वाला पार्ट, नीचे बार्क वाली जो साइड है उसकी बात है. ठीक है, उसमें से उसने एक स्लाइस लेकर माइक्रोस्कोप में देखा और ऑब्जर्व करा तो इस तरह से उसको दिखाई दे रहा था. ये क्या है? कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल देखा उसने ये फोटो क्लिक कर लिया और फोटो क्लिक करके बाद में स्टडी करना स्टार्ट करा कि क्या क्या है इसमें और क्या इनर साइड में भी नंबर ऑफ सेल्स हो गए ना. तो क्योंकि ये बार पतली सी स्लाइड भले ही ली है पर उसमें भी नंबर ऑफ सेल्स हो गए. दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक ए हनीकॉम. ये बॉक्सेस आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बॉक्सेस का मतलब क्या है? देखो ये नंबर ऑफ, यहाँ पर आप होल देख रहे हो, ये नंबर ऑफ होल है. ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो क्या Yes, ma'am. नोटिस, उसने क्या नोटिस करा
कि अलग अलग पार्टीशन है और नंबर ऑफ बॉक्सेस उसमें उसको दिखाई दे। बॉक्सेस का मतलब क्या निकाला है भाई, हमें क्या निकालना है इसमें कि भाई ये बॉक्सेस, ये जो होल है ना, ब्लैक किस वाला होल आप देख रहे हो, तो ये बॉक्स उसको होल है, उसको उसने एज ए बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है कि नंबर ऑफ पार्टीशन्ड बॉक्स उसको देखने को मिले। और उसकी उसका अपीयरेंस कैसा था, तो हनीकॉम्ब जैसा। आपने हनीकॉम्ब अगर देखा है तो पता चल जाएगा, सबने देखा होगा, स्कूल में भी है, हमारे स्कूल में भी है। अगर देखा है आपने तो जो केमिस्ट्री लैब है ना अपर साइड में, उसके नीचे एक हनीकॉम्ब है। अगर नहीं देखा है तो कोई नहीं, पर आपने मे भी फॉरेस्ट में गए होगे तब भी देखा होगा, घर के आजू बाजू में कोई कोल्ड एरिया है तो वहां पर भी आप ये देख सकते हो। हनी कॉम्ब की बात है तो हनी कॉम्ब जैसी ये फिगर है वो, अ, ये जो स्लाइस है वो देखने को मिली। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर बाय ए वॉल। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, अभी मैंने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ वॉल है, पर ये अलग अलग, देखो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग है। ठीक है, तो उस वो बॉक्सेस है वो एक दूसरे से क्या है भाई, अलग अलग देखने को मिले। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल और पार्टीशंस। उन दोनों के बीच में कोई स्पेशल पार्टीशन था और दोनों थोड़ा सेपरेट थे। मीन्स एक बार हनीकॉम्ब जैसी आपको वो हनीकॉम्ब जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, तो कोई एक साइड आपने देख लिया, दूसरी साइड फिर से आप देखोगे तो बीच में थोड़ी एक दीवार होगी या तो पार्टीशन होगा, और फिर से इस टाइप की आपको रचना है वो देखने को मिलेगी। Separated from other by hole or partitions, Hook coined the term cell for each box. हुक ने क्या करा भाई, हर एक बॉक्स है उसको सेल से रिप्रेजेंट करा। वॉट हुक observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. हुक ने क्या ऑब्जर्व करा, तो ये बॉक्सेस है और या तो उसको बोलते हैं सेल्स। क्यों, क्योंकि हुक्स ने ये बोल दिया है कि ये सेल्स है, ये वन बॉक्स है, मान लो कि ये पूरा वन बॉक्स है, उसको सेल बोल दिया। ओके, तो ये सेल है वो एक्चुअली क्या है, तो ये एक्चुअली डेड सेल है। डेड सेल क्यों है, वो स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। ठीक है, उसने देखा है कोई दूसरा सेल उसकी कंपेयर में ये, इसका कोई अपीयरेंस अलग होगा, डेड सेल बोला है, एक्चुअली वो बोल दिया है कि ये डेड सेल है। क्यों, क्योंकि अलग अलग है, बीच में पार्टीशंस है, दीवार है, बाद में फिर से ये हनीकॉम्ब जैसी आपको अपीयरेंस मिलता है। तो उसने ये स्टडी करा और बाद में बताया कि ये तो एक्चुअल में ये डेड सेल है, ये लाइविंग सेल नहीं है। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope। अब लाइविंग ऑर्गेनिज्म वाला सेल है, लाइविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो सेल का ऑब्जर्वेशन कब करा गया, तो कोई माइक्रोस्कोप ऐसा आया कि उसमें हम स्टडी कर सके। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद लाइविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल की भी स्टडी करी गई। वेरी लिटल वॉज known about the cells for the next 150 years after Robert Hooke's observation। देखो कितना टाइम लगा सेल के बारे में, कितना सेल के बारे में, लाइविंग ऑर्गेनिज्म वाला सेल है वो देखने के लिए कितना टाइम लगा। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट दिस सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट वुक ऑब्जर्वेशन। 150 ईयर के बाद भी ये सेल, 150 ईयर के पहले ये रॉबर्ट हुक ने बताया था और 150 ईयर के बाद भी ये सेल जो है, जो उसने बताया है, वही आज हम पढ़ रहे हैं। Today, we know a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification।
ये मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है? जैसे हम कोई स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो स्मार्टफोन में कैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो एकदम क्लियर कट फोटो आता है, राइट? तो ये माइक्रोस्कोप का भी ऐसा है कि उसका मैग्निफिकेशन पावर अगर ज़्यादा है तो हम सेल को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सेल की स्टडी अच्छे से हमें करनी है तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद अच्छे से मीन्स लाइविंग ऑर्गेनिज्म वाला सेल है उसकी स्टडी भी हम कर सकते हैं। तो ये डिस्कवरी की सेल की डिस्कवरी कब हुई? तो ये हुक्स ने डिस्कवर करा है सेल क्या है असल में। उसने क्या करा था, एक कॉर्क की स्लाइस ली, माइक्रोस्कोप में रखी और देखा कि क्या। ओके, अब नेक्स्ट है सेल। अपना ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, बोलಬೇಕಾ तू यार लाई ऑडियो ऑफ कर दो और प्रेजेंट ले लेना। निकल तू यार कौन बोल रहा है? घर ऑडियो ऑफ कर दो अपना। कौन? मैम मैं ले लेता हूँ। ओके, प्रेजेंट ले लो पर किसका मैम मैं ले लेता हूँ प्रेजेंट। मैम धार्मिक का वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन है। किसका? धार्मिक। भाई धार्मिक अपना ऑडियो ऑफ कर दो। और घर पे आवाज आ रही है क्योंकि कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो आप? बोल मना करा है कि जहाँ पर आवाज है तो टेलीविजन चल रहा है वहां पर नहीं बैठना है, आपको अकेला बैठना है। जहाँ पर कोई नहीं है वहां पर पूरा ध्यान आपका क्लास में रहेगा। आप ऑनलाइन क्लास में हो तो ये सारा ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह से आवाज आई तो मैं पूरा ध्यान दूंगी, या तो आपकी मम्मी है उससे मुझे बात करेगी। अटेंडेंस भेज दी। ओके बेटा, चलो अटेंडेंस मिल गई है, अब कोई मत भेजना, ठीक है? मैम मैं तो अकेला ही बैठा। ओके चलो अपना ऑडियो ऑफ कर दो। बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये ब्रिक्स की हमने बात करी बिल्डिंग के लिए और सेल की हमने बात करी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये दोनों क्या है भाई? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, तो आप बोल सकते हो कि सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। द बिल्डिंग to build of similar bricks have different design, shapes and size। सेम सिमिलर ब्रिक से हम बिल्डिंग बनाते हैं पर उसकी डिज़ाइन अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं उसमें डिज़ाइन भी अलग होगी, उसका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगी, पर उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है मीन्स जो ब्रिक यूज करते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो सिमिलर ही है। उसका जो साइज है उसकी शेप है या तो उसका वेट है वो भी ऑलमोस्ट सभी ब्रिक्स में सेम रहेगा। Similarly, in living world, organisms differ from one another। अगर हम लिविंग वर्ड की बात करें तो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग है, बट ऑल आर मेड ऑफ अ सेल। पर ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो नंबर ऑफ, आपको पता है नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पर हर एक में सेल है और सेल हर एक में डिफरेंट डिफरेंट हो गए। भले ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसमें जो सेल है उसकी बॉडी में जो सेल है वही सेल पूरी बॉडी में, कोई एक जगह पर हम सेल देखेंगे तो वही सेल पूरी बॉडी में रहेगा, ठीक है? पूरी बॉडी में उस टाइप के नंबर ऑफ सेल्स होंगे पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात करें कि कोई पर्सन, उसमें जो सेल है वो अलग होगा कंपेयर्ड टू, हमने अभी एग्जांपल लिया बार्क वाला, तो उसमें जो सेल है वो डिफरेंट होगा। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ये सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर्ड टू ब्रिक्स।
ब्रिक्स के कंपेयर में ये सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये तो गॉड ने बनाया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ही होगा। और ये ब्रिक्स है, ये तो हमने मीन्स कोई पर्सन ने बनाई है और वो इजीली बन जाती है। पर सेल्स को बनाओ किस तरह से बनेगा, वो तो कौन बनाएगा भाई, गॉड है वही बनाएगा। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया है कि सेल्स है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ठीक है। और ये दोनों की फिगर आपको बताई है कि मान लो ये सेल्स है और नंबर ऑफ सेल्स आपको ये ऑनियन की एक पिल ली है और उसका देखा है माइक्रोस्कोप में स्टडी करा गया है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान देना बराबर, यहाँ पर ध्यान देना। कैमरा ऑन कर दो चलो। जिसका ऑन है उसको तो बोलना ही नहीं पड़ता, वो तो ऑन ही रखता है। पर भाई ऑफ कर देते हो उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान होना चाहिए जब बोलते हैं तो मैम मेरा ऑन है पर दिखता है ऑफ। ध्यान यहाँ पर होना चाहिए सबका, ठीक है। यहाँ पर मैम देखो ऑनियन, यस ओके मैं समझ गई, ठीक है। प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, पर ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मैं पूछूं तब आंसर मुझे मिलना चाहिए। ये हर एक सेल आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ये सेल्स का स्ट्रक्चर बताया है और बीच में ये राउंड वाला बताया है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये पूरा क्या है, सेल है। ये ऑनियन पिल ही है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिला। और ब्रिक्स वॉल तो आप सबने ये देखी ही है कि किस टाइप की है। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। अब क्या बोला है कि भाई हैन का एग है वो एक सिंगल सेल, उसमें कोई एक सिंगल सेल होगा और वो हमें देखने के लिए, अगर सिंगल सेल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली, उसकी फिगर नहीं बताई है, मीन्स माइक्रोस्कोप वाली फिगर उसकी नहीं बताई है। पर अगर बताते हैं तो कोई एक सिंगल ही सेल होगा, ठीक है। एक की बात है, ये हैन का एग है उसकी बात है, तो उसमें कोई सिंगल सेल होगा तो उसको हमें उसकी स्टडी करनी है तो अच्छे से हम कर सकते हैं। इसमें तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सेल है, देखो नंबर ऑफ सेल है तो हर एक की पोजीशन भी अलग अलग है, कोई बीच में है, कोई साइड में है, कोई राइट साइड में है, कोई लेफ्ट हैंड साइड में है। पर हैंड का एग है उसमें तो सिंगल सेल है और उसकी स्टडी करनी है तो वो हमारे लिए इजी होगी। बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब क्या है कि उसमें हमें कोई और एडिशन मीन्स कोई और देखने की जरूरत भी नहीं है, ओनली सिंगल सेल है। ऑर्गेनिज्म shows a variety in cell number, shapes and size. How do scientists observe and study the living cells? साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते होंगे या तो स्टडी करते होंगे लाइविंग सेल्स का? किसी को पता है किस तरह से ये स्टडी करा जाता है? यस और नो, पता है किसी को? ध्यान है सबका यहाँ पर? नो नहीं पता। ओके चलो। तो साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, हर एक कोई भी उसको मटेरियल है जिसकी स्टडी करनी है, लाइविंग ऑर्गेनिज्म है या तो नॉन लाइविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसकी भी स्टडी करनी है तो आगे हमने जिस तरह से बात करी कि हाई मैग्निफिकेशन पावर वाला अगर माइक्रोस्कोप है तो उसमें वो स्टडी कर सकते हैं। कोई छोटा सा भी पार्टिकल उसमें रख देंगे तो वो बड़ा सा दिखाई देगा और उसमें क्या क्या हो रहा है वो उसने जो पहले से उसका जो एजुकेशन है उसके रिलेटेड वो सारा स्टडी करता है, लिखता है और बाद में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उसमें फोटो भी, माइक्रोस्कोप कैसे भी होते हैं, हाई मैग्निफिकेशन पावर वाला माइक्रोस्कोप होता है, उसमें वो कोई मटेरियल रखते हैं तो उसमें फोटो भी खींच सकते हैं। वो फोटो क्लिक कर सकता है और फोटो बता सकता है कि भाई इस टाइम पर ये सेल की पोजीशन यहाँ पर थी और इस टाइम पर ये सेल है और यह वो यहाँ से लेकर वहाँ चला गया, ठीक है।
तो ये सारा स्टडी वो अपना स्टडी करके उसने उस पर से वो बताता है सब। अपना ऑडियो ऑफ कर दो भाई। They use microscopes which magnify objects. वो क्या करता है? माइक्रोस्कोप यूज करता है। Stains are used to color parts of the cells of study the detailed structure. Stains इसके लिए कोई भी सेल्स है उसके लिए वो स्टेन्स यूज करता है। या तो डाई, डाई का वर्ड सुना है? डाई वाला वर्ड सुना है किसने? आई थिंक स्टेन वाला वर्ड आपने नहीं सुना है, पर डाई वाला वर्ड तो सुना होगा। डाई क्या है एक्चुअल में? व्हाट इज डाई? कलर। यस, जी में कलर करना मैंने 8th स्टैंडर्ड में सुना है। ऋषभ के घर से ऋषभ के भाई बंद करो अपना ऑडियो। अब डाई क्या है कि कलर्ड फॉर्म में आता है, जैसे हेयर डाई आती है, सेम ब्लू कलर की डाई आती है, या तो रेड डाई आती है। डिपेंड उसको जिस जरूरियत है, उसको जिस टाइप की ज़रूरियत होगी उस टाइप का वो उस टाइप की डाई यूज़ करेंगे और उसमें से वो स्टडी करेंगे। There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Number of microorganism है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसका शेप और साइज भी डिफरेंट है। Their organs also vary in shape, size and number of cells. और उसके organs है उसमें भी नंबर ऑफ वेरिएशन होगा। किसका? तो शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स का, कि नंबर ऑफ सेल्स उसमें कितने हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो इसमें से हम थोड़े सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है? कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री? बड़ा वाला ट्री है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिमेंट, या तो एलिफेंट की हम बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? द नंबर ऑफ runs into billion and trillions. The human body has trillion of cells which vary in shapes and size. Human body है उसमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी साइज और शेप दोनों अलग अलग होते हैं। वेरिएशन होता है सेल्स का शेप या तो साइज, हर एक में सेम नहीं रहता। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। तो अलग अलग ग्रुप्स है सेल के, वो उसका फंक्शन अलग अलग होगा। सेल्स में भी नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स का मतलब क्या है? ग्रुप्स का मतलब क्या है कि सेल्स है वो 1 मिनट वेट करना बेटा, जरा ये देखो, मैं डोर बंद कर देती हूँ। मैम ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। ओके चलो। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो अलग अलग ग्रुप्स वाले सेल है उसका फंक्शन भी अलग अलग होगा, वेरी करता होगा। मीन्स कोई एक सेल है उसका कोई अलग फंक्शन है, तो दूसरा सेल है उसका फंक्शन उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। Organ is made of more than one cell are called multicellular. Organism जो एक से ज़्यादा सेल से बनी है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आना चाहिए कि इस टाइप की ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of organism. अब ये नंबर ऑफ सेल्स है वो अगर ऑर्गेनिज्म में being less in a smaller organism does not in any way affect। देखो हमारे पास 10 मिनट है, देखते हैं जितना हम ले सकते हैं।
अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स है या तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है या तो नहीं भी है, स्मॉलर से भी थोड़ी स्मॉल है, तो उसका जो फंक्शन, उसकी जो इफेक्ट है, उसका फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। या तो अगर सेल की साइज या तो ऑर्गेनिज्म की साइज छोटी या बड़ी है तो वो फंक्शन पर डिपेंड्स करता है। You will surprised to know that an organism will, with billion of cells begins life as a single cell। ध्यान है ना सबका भाई? कैमरा सबने ऑफ रख दिया है, एक दो स्टूडेंट्स है उसने ऑन रखा है, बाकी सबका ऑफ है। You will surprised to know that an organism with billions of cells begins life as single cells। अब आपको एक बात का सरप्राइज होगा, किसका? तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें बिलियन ऑफ सेल्स हो गए, बिलियन ऑफ सेल्स हो गए, पर ये बिलियन ऑफ सेल्स बने किस में से है? तो कोई एक सिंगल सेल में से बने हैं, कोई एक सिंगल सेल में से बने हैं। और विच इज द फर्टिलाइज्ड एग, ये किसमें से, ये सिंगल सेल है वो किसमें से मिला होगा? तो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें से मिला होगा। भाई पहले भी हमने बता दिया कि ये हेन्स का एग है, ठीक है। जैसे पहले हमने बताया कि हैन का एग है उसमें कोई सिंगल सेल है, सेम कोई भी फर्टिलाइज एग है उसमें सिंगल सेल रहेगा, उसमें से ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, उसके बाद सेल्स है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development process। और number of cells है वो increase होगा जैसे जैसे प्रोसीजर होती जाएगी, उसको कंडीशन मिलती जाएगी, वो अगर फंक्शन करता है उस पर, उसका कोई फंक्शन अगर सेल का होता है तो क्या होगा आगे? तो नंबर ऑफ सेल्स उसमें से भी बनेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिलियन ऑफ सेल्स या तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स भी बन सकते हैं। Looks at a figure 8.3 A and B में बताया है, both organism are made up of a single cell। ये दोनों ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो जो सिंगल सेल से बनी है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। ओके, या तो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बनी है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आना चाहिए। ये दोनों में आप देख सकते हो कि एक ही सेल इसमें है, पर बताया नहीं है कि भाई एक ही सेल है। पहले तो ये बड़ा वाला आपको फिगर बताई है जिसमें आपको नंबर ऑफ डॉट्स बताए हैं, वो नंबर ऑफ अलग अलग ये सारा आपको बताया है कि इसमें से कौन सा सेल है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। पर ये पूरा सेल है और सेल में भी नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, तो ये पार्ट्स दिखाया है पर पार्ट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है। A single cell organism perform all necessary functions that multicellular organism perform। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो हर एक को उसको जितनी ज़रूरियत है उतना हर एक को वो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वही फंक्शन ये सिंगल सेल है वो भी करता है। या तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों का क्या, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ये किसका सेल है? यूनिसेल्यूलर सेल में यहाँ पर एमोएबा, और ये क्या है? पैरामीशियम। ओके, ये दोनों का सेल आपको दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्या बताया है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba captures and digests food।
respires, excretes, grows and reproduces. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये हर एक फंक्शन एमोएबा का जो भी फंक्शन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करिए कि एमोएबा की, और उसमें आपको बताया है कि कैप्चर्स। अब कैप्चर्स क्या होता है भाई, ये बायोलॉजी वर्ड है, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, ये तो सबको पता है कि फूड का डाइजेशन होता है। और रेस्पायर्स क्या है भाई, हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन वाली प्रोसेस है, हम करते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीट्स, ये भी पता है। ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस, ग्रो, उसका ग्रोथ होना और फिर से रिप्रोड्यूस, कोई भी सेल ग्रोथ होता है, उसका खुद का ग्रोथ होगा, कोई सेल बनेगा, मीन्स रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये एमोएबा का हर एक का फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन किसका होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, are carried out by group of specialized cells forming different tissues। तो नंबर ऑफ सेल्स हो गए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगी, तो उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, नंबर ऑफ सेल्स है तो नंबर ऑफ सेल्स के भी ग्रुप्स हो गए। तो ये ग्रुप्स है वो उसका फंक्शन अलग अलग होगा, हर एक का फंक्शन सिमिलर होगा, किसके जैसा। तो अभी हमने यूनिसेल्यूलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करी, एमओए की सेम फंक्शन ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का होगा। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गेन्स। टिश्यूज का मतलब क्या है भाई, एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा ग्रो हो जाता है, सेल का पूरा ग्रोथ हो जाएगा, और फिर नंबर ऑफ सेल्स उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद में वो पूरा ऑर्गेन बन जाएगा। तो ये फंक्शन जब फुलफिल्ड होता है उसके बाद उसका कन्वर्जन ऑर्गेन्स में होता है। लास्ट 2 मिनट हमारे पास है, तो इतना हम रखते हैं। ओके, ये आपको स्टडी करना है भाई, ध्यान देना पूरा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा नया भी आएगा, और थोड़ा जैसे हम पढ़ रहे थे फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है, तो वो थोड़ा इजी था, पर ये वर्ड थोड़े थोड़े डिफिकल्ट है याद रखने में, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छा लगेगा, पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल्स है, उसका स्ट्रक्चर आपको देखना है, और इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं वो आपको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एक्चुअल में, किस टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या तो कंडीशन क्या होती है, ये सारा स्टडी करना है तो एक बार आप गूगल में भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें फिर से ये आगे सेप्स ऑफ सेल है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी आएगा उसका डिस्कशन होगा, और थोड़ा कोई एक्स्ट्रा भी अगर मेरे पास है तो वो भी आपको मिलेगा। ओके, चलो अब एंड करते हैं मीटिंग का। किसी को कोई क्वेरी है, समझ में आ गया सबको? मैम बाय। ओके मैम बाय। ओके चलो, ओके चलो। मैम मैम मैंने ये तो आपको है ना व्हाट्सएप पे वो भेजा है, हनीकॉम वाला। ओके ओके चलो। मैम ये तो पढ़ चुका हूँ।